टेक के बड़े बुढ़ा हो गया क्या साल? सीधा टाइट बैठे बिल्कुल, कैसे सो जा उसके ऊपर, तू सो जा, तेरा तकिया लाके दे रहे उसको सोए, टाइट बैठा करो क्लास के जरा। तो लड़कियां कैसे बैठते बिल्कुल सावधान पोजीशन में, कुछ तो सीख इनसे इनसे क्या गुजरे हो गए क्या? हाँ, तो बेसिसिटी, व्हाट इज बेसिसिटी? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। तो अपने कल 5 एसिड देखे थे, वो पांचों के पांचों इनऑर्गेनिक एसिड है। और आज अपन कौन सा एसिड देखेंगे? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एसिड वो होता है जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? तो जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप है वो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। इसका पहला एग्जाम्पल CH3 बॉन्ड COOH, इसका नाम है एसिटिक एसिड। पता है जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप रहता उनमें हाइड्रोजन नहीं गिने जाते, उनमें कार्बोक्सिल ग्रुप काउंट किया जाता। क्या काउंट किया जाता? मतलब COH ग्रुप। बताओ इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? तो उस हिसाब से इसकी बेसिसिटी 4 होना चाहिए, बट उसके हिसाब से बेसिसिटी नहीं देखी थी। ऑर्गेनिक एसिड में हाइड्रोजन ना गिन के ओनली कार्बोक्सिल ग्रुप गिना जाता। कौन सा ग्रुप गिना जाता? कितने कार्बोक्सिल ग्रुप इसमें? तो इसकी बेसिसिटी 1 होगी। तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट रहेगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका? 60/1 इज इक्वल टू 60। तो ये हो गया आपका एसिड नंबर 6। और कल अपन ने जो 5 एसिड देखे थे, 5 एसिड ये इधर बात है। पहला एसिड था HCl, दूसरा था HNO3, तीसरा था H2SO4, चौथा था H3PO4 और पांचवा था H3PO3। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड। बेसिसिटी 1, 1, 2, 3, 2 बताया था मैंने कल। H3PO3 में हाइड्रोजन भले ही 3 है बट रिप्लेसेबल 2 ही है, क्योंकि एक हाइड्रोजन डायरेक्टली फॉस्फोरस को अटैच है जो रिप्लेसेबल नहीं है। शाबाश, ये 5 है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 36.5/1, इक्विवेलेंट वेट 36.5, मॉलिक्यूलर वेट 63। कल की रिवीजन बता रहा मैं, अपॉन 1 इज इक्वल टू 63। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98 बट बेसिसिटी 2 है, तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? 49। तो बताओ फिर H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? 49। काम का पॉइंट है। इसी तरह से H3PO4 98/3, इसी तरह से H3PO3 82/2। कल बताया था मैंने, समझा नहीं? अब बताओ एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 60 और उसकी बेसिसिटी, तो उसका इक्विवेलेंट वेट 60। अब दूसरा एसिड C6H5 बॉन्ड COOH, इसका नाम है बेंजोइक एसिड। कौन सा एसिड? इसका फार्मूला ये ऐसा रहता है, शायद ये आपने इसके पहले देखे नहीं होंगे इसलिए बता रहा हूँ। बेंजीन रिंग वर बॉन्ड COH, कैसे पढ़ेंगे इसको? बेंजीन रिंग वर बॉन्ड COOH, बेंजीन रिंग वर बॉन्ड COH, ये बेंजोइक एसिड। इसका इक्विवेलेंट वेट, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 122 है और इसकी बेसिस बताओ इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप 1 है कि 2 है? क्या आपने बेंजोइक एसिड नाम सुने कभी? अरे यार अभी तो बताया मैंने थोड़ी देर। क्या इसके पहले सुने कभी? 9th 10th में नाम सुने कभी? अब सुनो अच्छे, ये बहुत बार आएगा। बेंजोइक एसिड मतलब बेंजीन रिंग पता है? अगर बेंजीन रिंग के ऊपर COH लगाए, क्या लगाए? तो उसको कहते हैं बेंजोइक एसिड। आगे अपन ऑर्गेनिक की बेटा पेपर उठा लो, आपका एक पढ़ो। इसको ऐसा पढ़ते बेंजीन रिंग वर बॉन्ड COH या C6H5 बॉन्ड COH, इसका नाम है बेंजोइक एसिड। मॉलिक्यूलर वेट इसका अभी उसका मॉलिक्यूलर 122 कैसे है? 122 आप निकाल सकते हो। पता है इसमें कार्बन कितने हैं? अच्छे से बताओ कार्बन कितने हैं? मल्टीप्लाइंग बाय 12। अरे मॉलिक्यूलर वेट निकालते आता ना। हाइड्रोजन कितने हैं? मल्टीप्लाइंग बाय 1। ऑक्सीजन कितने हैं? मल्टीप्लाइंग बाय, और उन सब की क्या करना है? एडिशन।
वो आता 122। कितना आता 122 बराबर। और जो तीसरा एसिड मैं बताने जा रहा हूँ, तीसरा एसिड वो है COOH बॉन्ड COOH डॉट ट्वाइस H2O। बताओ इसका नाम। एनीबडी फ्रॉम द क्लास? COOH बॉन्ड COOH। कुछ बच्चों को, पेरेंट्स को कन्फ्यूजन ये था कि अगर संडे तक के अपना बैच 1 कन्फर्मेशन नहीं हुआ तो बैच 2 में जाएंगे, तो बैच 2 में जाएंगे क्लियर कर लो, और फिर फीस बैच 2 की लगेगी। और ये बात जो आपको स्कॉलरशिप दी गई ना, वो तो एक पर्टिकुलर टाइम तक की वैलिड थी। वो वैलिडिटी टाइम कब से ख़त्म हो गया? उसका लास्ट डे पता है कौन सा था? 5 अप्रैल। और आपकी क्लास कब से शुरू हुई? 7 अप्रैल। पर तब भी आपको टाइम कब तक दिया मैंने? 20 अप्रैल। अभी आपके और कितने दिन बाकी है? 3 दिन बाकी, आज, कल और परसों। संडे तक के आपको कंफर्मेशन करना। मंडे से कंफर्म बैच 1 वाले बैठेंगे और बाकी बच्चे जून से बैठेंगे फिर, और अपना आगे कंटिन्यू चलेगा। और अब अपन मंडे से जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ये तो फिजिकल केमिस्ट्री था। अब देखो इसका नाम आपको पता नहीं, जबकि इतना काम का एसिड है। इसको कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा एसिड? आपने ऑक्जेलिक एसिड ये वर्ड नाम सुने कि कभी? कहाँ सुन? 10th में था क्या ऑक्जेलिक एसिड? 10th में साइंस की बुक में कहीं पर भी ऑक्जेलिक एसिड था क्या? फिर अब ये ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला COOH बॉन्ड COH है। कैसा पढ़ेंगे? पर ऑक्जेलिक एसिड का जब भी क्रिस्टल बनता है ना, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। कितने वाटर मॉलिक्यूल की? 2 वाटर मॉलिक्यूल। इसलिए अगर आपने इसका वेट निकाले तो ये 90 है और 18 वाटर का है, और चूंकि वाटर 2 है तो 36, तो ये 90 प्लस ये 2 वाटर मिला के 36। इस तरह से फाइनली इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना लोगे? 120। तो ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 120। वैसे ओरिजिनल अगर बात करें बगैर वाटर के ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर 90। आप चेक कर सकते ना, कार्बन 2 मल्टीप्लाइंग बाय 12, हाइड्रोजन 2 मल्टीप्लाइंग बाय 1, ऑक्सीजन 4 मल्टीप्लाइंग बाय 16। उन सबके एडिशन करो, देखो ना 24 प्लस 64 प्लस 2। चेक कर लो। अरे यार, अबे 24 प्लस 64 प्लस 2 कितना हो रहा? 90। अरे समझा क्या? yes, sir। तो 90 जो है वो ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट है। बट कब? जब वाटर नहीं है तब उसको अनहाइड्रस कहते। ऐसा ऑक्जेलिक एसिड जिसमें वाटर नहीं रहता उसको अनहाइड्रस। अन मतलब नहीं, अन मतलब और हाइड्रस मतलब वाटर। तो अनहाइड्रस मतलब वाटर नहीं। फिर क्या बचा? ओनली दिस, इट इज 90। पर सर अगर अनहाइड्रस नहीं बोला तो समझ जाना वाटर है। अब जो आपको ऑक्जेलिक एसिड मैं 2 तरीके से बोलता हूँ। अगर मैंने पूछा आपको व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, तो इट इज 126। बट मैंने आपको ऐसा पूछा व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अनहाइड्रस ऑक्जेलिक एसिड, अनहाइड्रस बोल दिया, शाबाश। अब तीसरा ऑप्शन व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड। तो देखो क्रिस्टलाइन तभी बनता जब उसमें 2 वाटर डालते। 126। अरे बैल है क्या भाई? फिर से करो। 3 तरह के ऑक्जेलिक एसिड है। पहला मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इट इज 126 बिकॉज विदाउट वाटर नहीं बनता हूँ।
हाँ, अगर मैं ऐसे बोलूँ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अनहाइड्रस ऑक्जेलिक एसिड, शाबाश। और तीसरा द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड, ये ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अब बताओ सर, हमको ना मॉलिक्यूलर वेट ऑक्जेलिक एसिड का 126 ही लेना है, बिकॉज अनहाइड्रस एक स्पेशल केस है। जब अनहाइड्रस मेंशन रहता, अनहाइड्रस अगर रहा दैट इज स्पेशल केस विदाउट वाटर। अभी तो ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना लेंगे आप? 126। अरे समझ में आ रहा है क्या? अब बताओ इसका इक्विवेलेंट वेट कितने लेंगे? 126। इसमें सीवेज ग्रुप एक है कि दो है? बताओ फिर ऑक्जेलिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट कितना है? 63। अब बताओ टोटल अपन ने कितने एसिड पढ़े अभी तक के? 5 इनऑर्गेनिक थे और 3 ये इनऑर्गेनिक एसिड है, ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक एसिड को कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। कौन से एसिड कहते हैं? तो एक था एसिडिक एसिड, दूसरा था बेंजोइक एसिड, तीसरा है ऑक्जेलिक एसिड। एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड। अब उन्होंने बोला कि ऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल बताओ, तो एक एसिडिक एसिड, समझ में आया? अब मैं आज इक्विवेलेंट वेट बेस का बहुत आसान है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस भी देख लेंगे अपन। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, इसमें है इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ये ऐसा का ऐसा सिर्फ 10 बार लिख के लाना है, ओनली 10 टाइम्स। देखो बेस के लिए क्या यूज करते हैं, और एसिड के लिए बेसिस। एसिडिटी किसे कहते हैं पता? बेस में कितने OH है उस संख्या को बेस की एसिडिटी कहते हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन अ बेस इज कॉल्ड एज एसिडिटी ऑफ बेस। तो बेस की एसिडिटी मतलब क्या? बेस में कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसके 5 एग्जाम्पल अपन लेंगे। पहला एग्जाम्पल लेंगे NaOH। क्या नाम है इसका? सोडियम, सोडियम। इसको कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। कॉस्टिक सोडा पता है कि नहीं? इसी को कहते हैं NaOH। बताओ क्या रहेगा इसका इक्विवेलेंट वेट? 40/1 इज इक्वल टू 4। बहुत कम। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 40। देखो ना, 23 + 16 + 1 40। अब अगर किसी को मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकालते आता तो समझ लो कितना मागास वर्गीय हो। सबसे बेसिक चीज क्या है? अब समझ में आए? अपन ने सबसे पहले दिन क्या पढ़े थे? अब बाकी लोग क्या पढ़ते? डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। अपन ने नहीं पढ़े केमिस्ट्री की डेफिनेशन। कोई काम की बात नहीं डेफिनेशन की केमिस्ट्री। ये पढ़ो जो केमिस्ट्री में बेसिक काम करो। तो NaOH। दूसरा जो बेस है दैट इज KOH। तो इसका इक्विवेलेंट वेट, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम, इसको पोटैश सोडा भी कहते हैं। कौन सा सोडा कहते हैं? और इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 56/1 इज इक्वल टू 56। देखो आपको NaOH का इक्विवेलेंट वेट और KOH का इक्विवेलेंट वेट पता होना चाहिए। तो जो जिसकी एसिडिटी 1 है तो समझ लेना उसका इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट सेम है। अरे यार, तो NaOH का मॉलिक्यूलर वेट 40 है और उसका इक्विवेलेंट वेट भी 40, क्योंकि उसके अंदर OH ग्रुप एक ही था। और बेस में जितने OH रहते हैं उसको बेस की एसिडिटी कहते हैं। अरे समझ में आया? अब तीसरा जो बेस है वो MgOH/2 है। चौथा जो बेस है वो CaOH/2 है।
और पांचवा जो बेस है वो AlOH/3 है। अब मैं चाहूँगा कि आप ये निकालो करके बताओ इसकी एसिड कितनी है? हाँ, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल के आता है क्या आपको? 58। मैं डायरेक्ट बता दिया। देखो ना, मैग्नीशियम 1 है 24, ऑक्सीजन 2 है 32, हाइड्रोजन 2 है 2, 32 और 2 34 और 24 58। अरे यार समझ में आ रहा है ये? तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या रहेगा फिर? बोले इसका केमिकल नेम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका इक्विवेलेंट वेट रहेगा 58/2। इसका इक्विवेलेंट वेट क्या रहेगा? 74/2 37। और इसका इक्विवेलेंट